नमस्कार, मैं हूं सीमा। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। कल के हंगामे के बाद राजधानी पटना का जो माहौल है वो मामूल पर आ चुका है और प्रदर्शनकारी जो है वो अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। हालांकि जो विरोध प्रदर्शन था वो कल काफ़ी उग्र हो गया था। राजधानी पटना के इस कारगिल चौक पर भी काफ़ी हंगामा हुआ था, जहां लेफ्ट के कार्यकर्ता बैठ गए थे धरने पर और पुलिस के साथ उनकी हल्की नोक-झोंक भी हुई थी। इस दौरान उनके विधायक संदीप सौरभ को गिरफ्तार भी किया गया था। और ये जो अग्निवीर का जो मामला है, इसको लेकर के राजधानी के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। ख़ास करके तारेगना में स्टेशन को जला दिया गया। उसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई और उग्र जो प्रदर्शन हो रहा था उसके मद्देनज़र कई बीजेपी के बड़े लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई। संजय जायसवाल समेत 1 दर्जन नेताओं को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई और उसके बाद लगातार राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई। आज देख सकते हैं, हालांकि आज किसी ने भी कॉल नहीं किया है हंगामा या प्रदर्शन का, फिर भी पुलिस की तैनाती की गई है। पुलिस बल के जवान यहां हैं और लाठी डंडे के साथ बैठे हैं कि कहीं किसी तरह का कोई हंगामा हो या छात्र अगर निकल करके आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कल एसपी खुद ही मैदान में उतरे थे, डीजीपी भी ने भी स्टेशन का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि हालात मामूल पे हैं। हालांकि इस बीच बीजेपी और जेडीयू के दरमियान ज़बानी तकरार जारी है। बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं संजय जायसवाल, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि नीतीश कुमार की जो पुलिस है वो नाकाम साबित हुई है और हमारे घर को नुकसान पहुंचाया गया, बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया गया। जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन पर हमला करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार को शासन और प्रशासन चलाने के लिए कोई भी इंसान नसीहत नहीं कर सकता, कोई भी उन्हें सिखा नहीं सकता कि सरकार किस तरह चलाई जाती है। उसके बाद लगातार हंगामा हुआ और बीजेपी के कई नेताओं ने सरकार पर हमला बोला। उसके मद्देनज़र पुलिस की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। चाको चौबंद तरीके से पुलिस के जवान हर जगह तैनात है। कई ऐसे राजधानी के मकाम है, कई ऐसी जगह है जहां पर पुलिस बल की तैनाती आज भी की गई है। और ये ऐसा देखा जा रहा है कि किसी तरह से अभ्यर्थी जो है वो सेना में बहाली को लेकर के जो नियमावली बनाया गया या जो योजना लाई गई सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ प्रदर्शन न कर सके। हालांकि कल काफ़ी हंगामा और डाक बंगला चौराहे से लेकर के कारगिल चौक पर और कई जगहों पर छात्र जो है वो राजनीतिक संगठनों के साथ आ गए थे और भारी सरकार को फजीहत झेलनी पड़ी थी। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है उसने अपनी तरफ से कहा है कि हालात काबू में हैं और कई स्टेशनों पे आग लगाने की खबरें आई, ट्रेनों में आग लगा दी गई, जिसके बाद से बिहार जो है वो सुर्खियों में है। इस हंगामे को लेकर के नेशनल इशू बन गया था, जिसके बाद पुलिस की तैनाती की गई। शाम तक और रात तक पुलिस की गश्त जारी रही और आज सुबह से भी कई ऐसी जगह है। हालांकि आज रविवार है इसलिए भीड़ कम है, ट्रैफिक का जो रश है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। आम दिनों की तरह लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं छुट्टी के दिन होने की वजह से, लेकिन पुलिस बल की तैनाती की गई है। कारगिल चौक पर भी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है और लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो एसपी ने कल खुद संभाली थी और डीजीपी भी कई जगहों पर पहुंचे थे और कहा था कि हालात काबू में है। बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया था तो हालात धीरे धीरे काबू में लौट रहे हैं। हालांकि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि भारत बंद हो सकता है, लेकिन किसी संगठन ने या किसी स्टूडेंट विंग की तरफ से इस तरह का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन फिर भी पुलिस जो है एहतियात बरत रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार अपडेट दिया जा रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।